हाय फ्रेंड्स। दोस्तों, कल मैंने एक ज्योग्राफी पे वीडियो बनाया था और उसको मैंने कल अपलोड किया था, जिसमें मैंने सिलेबस को डिस्कस किया था। जो 2021 का भी नोटिफिकेशन आया है जेएनयू का, उसी से रिलेटेड हम लोग सिलेबस को डिस्कस किए थे, ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो उसमें सब कुछ तो सही था, बहुत सारे लोगों को सब कुछ समझ में आ भी गया था, और लेकिन कुछ ऐसे सेक्शन थे जिसमें कि कुछ डाउट था लोगों को और वो समझ में नहीं आया था। तो कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया कि सर दोबारा उस पर वीडियो बनाइए, तो मैंने सोचा कि बिल्कुल हेल्प तो करनी चाहिए। तो चलो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अब की बार बहुत इजी वे में समझाता हूँ तो जल्दी समझ जाओगे। देखो, फिजिकल ज्योग्राफी तो क्लियर हो गया है, ह्यूमन ज्योग्राफी भी समझ गए हो, और कार्टोग्राफी और जो ये पूरी सेक्शन है, 4th यूनिट पूरी की पूरी ये प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का है, और कैसे कवर करना है, क्या पढ़ना है, क्या क्या करना है, सब कुछ मैंने बता दिया था। लेकिन जो 3rd यूनिट है रीजनल ज्योग्राफी का, उसमें कन्फ्यूजन हो रहा हो कि ये क्या है एक्चुअली। ठीक है, होता भी है, नॉर्मली अधिकांश लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता है। चलो समझने की कोशिश करते हैं। देखो, रीजनल ज्योग्राफी को 2 सेक्शन में तुम डिवाइड कर सकते हो। मतलब अगर पूरी ज्योग्राफी को देखा जाए तो डिवाइड करोगे तो एक फिजिकल ज्योग्राफी होता है, एक ह्यूमन ज्योग्राफी सेक्शन होता है, एक प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में डिवाइड कर दो, एक ज्योग्राफिकल थॉट्स में डिवाइड कर दो, और उसके बाद में जो डिवाइड करोगे वो होता है रीजनल ज्योग्राफी, उसमें डिवाइड कर दो। इजी वे में समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। वैसे तो नॉर्मली ज्योग्राफी का 2 ही सेक्शन है, ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी। तो ये जो रीजनल ज्योग्राफी है ना, वो 2 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हो, एक इंडिया के केस में और एक वर्ल्ड के केस में। वर्ल्ड के केस में अगर रीजनल ज्योग्राफी पढ़ोगे तो जो ट्रेडिशनली रीजनल ज्योग्राफी में पढ़ा जाता है वो है 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में। 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में उसके फिजियोग्राफिक डिविजन्स को पढ़ते हैं हम लोग। माउंटेन, प्लेन, प्लेट्यूज, रिवर कहाँ पे कौन सी है, कौन सा सिटी बड़ा है, कौन सा सिटी वहाँ पे छोटा है, उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है, किस प्रकार की कल्चर है वहाँ पे, ट्राइब्स कौन कौन से हैं, बहुत सारी चीज़ें उससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स को हम लोग यहाँ पे कवर करने की कोशिश करते हैं रीजनल ज्योग्राफी में। ये सब के सब 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, उसके वहाँ के क्रॉप पैटर्न क्या है, क्लाइमेट क्या है, सब कुछ हम लोग रीजनल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। क्योंकि वर्ल्ड को हम लोग 7 रीजन में बड़े बड़े लेवल पर डिवाइड कर सकते हैं, जिसको हम लोग एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका बोलते हैं। अब हम लोग इंडिया के बारे में बात करते हैं। जिस प्रकार से हमने वर्ल्ड को अलग अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं रीजनल ज्योग्राफी में, अलग अलग उसके एस्पेक्ट को, वैसे ही इंडिया के केस में हम लोग रीजनल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। लेकिन ये छोटे लेवल पर हो जाता है, इंटरनल मैटर हो जाता है इंडिया का। देखो अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, इंडिया के अंदर में हम इसके पूरी तरीके से फिजियोग्राफिक डिवीज़न को पढ़ते हैं। फिजियोग्राफिक डिवीज़न का मतलब होता है, जैसे हमारे बॉडीज़ में आँख, कान, नाक, मुंह है, ऐसे ही अर्थ की भी तो अलग अलग फिजियोग्राफिक मैटर है। जैसे कि माउंटेन है, प्लेन है, प्लेट्यूज़ है, उसके बाद में रिवर सिस्टम है कि नहीं है, डेजर्ट है हमारे यहाँ पे, ट्राइब्स अलग अलग है, क्लाइमेट अलग अलग है, वेजिटेशन अलग अलग पाई जाती है, वहाँ की वाइल्ड लाइफ अलग अलग है, क्रॉप्स पैटर्न क्या है, ये सब कुछ हम लोग फिजियोग्राफिक डिवीज़न में पढ़ते हैं। उसके बाद में आता है पैटर्न्स एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। सिंपल सी बात है, इस सेक्शन में हमें एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना होता है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड हर एक एक्टिविटीज़ को पढ़ना होगा। कंटेम्प्रेरी मतलब कि न्यू डेवलपमेंट्स क्या हुए, न्यू पॉलिसीज़ भी कुछ कौन कौन से आई है वो भी पढ़ना होगा, और किस प्रकार के क्रॉप पैटर्न है, कहाँ पे किस प्रकार के एग्रीकल्चर होता है, किस प्रकार के क्रॉप्स के लिए क्या ज़रूरी होता है, वो सब कुछ हमें पढ़ना होगा। इवन न्यू रिलेटेड क्रॉप से एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड इश्यूज़ को भी कवर करना होगा थोड़ा बहुत। और इंडस्ट्रीज़ का भी सेम वैसे ही पढ़ना होगा कि इंडस्ट्रीज़ का कौन सी इंडस्ट्री कहाँ पे लगी हुई है, कौन सी इंडस्ट्री कहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है, क्या कारण है कि कॉटन इंडस्ट्री का ज़्यादा से ज़्यादा आजकल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है। शुगर इंडस्ट्री के बारे में, जूट इंडस्ट्री के बारे में, कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में, ये सारे टाइप्स की इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना होगा। उसका लोकेशन समझना होगा, कहाँ पे कौन क्यों पाया जाता है, वो सब पढ़ना होगा। और साथ ही साथ में वेबर का जो इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी है उसको अप्लाई करके समझना होगा। तो ये सब इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना होगा तुमको, कि मेनली कौन सी इंडस्ट्री कहाँ पे क्यों पाई जाती है, ये सब। पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में भी पढ़ना होगा, अलग अलग रीजन का, जैसे बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में, कर्नाटका में, इन सब में क्या है, पॉपुलेशन का रेशियो क्यों है, कौन सी एक्टिविटी से रिलेटेड, ये सब एस्पेक्ट हमें पॉपुलेशन ज्योग्राफी में कवर करना होगा। ह्यूमन इकोलॉजी, ह्यूमन से रिलेटेड, पॉपुलेशन से रिलेटेड कुछ थ्योरीज और वो सब चीज़ों को भी यहाँ पे कवर करना होगा। एंड लास्ट में जो पढ़ना होगा तुमको रीजनल ज्योग्राफी में, वो है सेटलमेंट, ह्यूमन सेटलमेंट्स। ये 2 प्रकार के होते हैं, अर्बन सेटलमेंट होता है एंड रूरल सेटलमेंट होता है। इन दोनों से रिलेटेड हर एक एस्पेक्ट कवर करने होगा। यानी कि रूरल सेटलमेंट
सेटलमेंट कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे न्यूक्लियर सेटलमेंट, डिस्पर्स सेटलमेंट, लीनियर सेटलमेंट, सर्कुलर सेटलमेंट, ये सारे टाइप्स के सेटलमेंट क्यों वहाँ पे पाए जाते हैं, क्या कारण है कि जो प्लेन एरियाज है वहाँ पे हमेशा न्यूक्लियर सेटलमेंट पाए जाते हैं, या फिर जो ट्राइबल एरियाज है वहाँ भी न्यूक्लियर सेटलमेंट पाए जाते हैं, किस कंडीशन में क्या पाए जाते हैं, सबसे छोटा यूनिट क्या, सबसे बड़ा यूनिट क्या, बहुत सारे एस्पेक्ट जो है ह्यूमन सेटलमेंट से रिलेटेड है। एंड वैसे ही अर्बन ज्योग्राफी में भी अलग अलग चीज़ों को पढ़ना होगा। तो ये है हमारा पूरा रीजनल ज्योग्राफी का सेक्शन। तो एनसीईआरटी से कवर कर सकते हो। आई थिंक एनसीईआरटी में सेक्शन दिया हुआ, अगर 6 से लेकर 12 क्लास तक एनसीईआरटी तुम अच्छे से पढ़े हो तो वो तुम इन सारे सेक्शन को कवर कर सकते हो। इवन पॉपुलेशन के बारे में तो उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है। और हाँ, इसे अगर ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो माजिद हुसैन की एक ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक आती है, उससे ये तुम कवर कर सकते हो ह्यूमन ज्योग्राफी वाला सेक्शन। और फिजियोग्राफिक डिवीज़न और ये सब सेक्शन तो तुमको फिजिकल से ही करना पड़ेगा, या तो सविंदर सिंह या फिर एनसीईआरटी, या फिर अगर जेसी लियोन की बुक है तो उससे। तो आई थिंक तुम समझ गए हो कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ रीजनल ज्योग्राफी में। और अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और मेरे से फर्दर क्वेश्चंस या फिर क्वेरीज पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।